As you know, I know, he knows, she knows, everyone knows, even this board knows that it is Eid today. You are most welcome on the occasion of Eid celebration. Please be with me till the very end and like the video and subscribe the channel if you have not subscribed it yet. सबसे पहले हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस जिनके थ्रू मैं आपको बताऊंगी ईद के बारे में। फिर देखेंगे कुछ कन्वर्जेशनल सेंटेंसेस जो कि मोस्टली हमारी कन्वर्जेशन में ईद के बारे में यूज़ होते हैं, और उसके बाद देखेंगे 5 पिलर्स ऑफ मुस्लिम्स विच दे बिलीव। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज ईद इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीन्स पूरी दुनिया में मनाए जाने वाला रिलीजियस फेस्टिवल है ईद मुस्लिमों का। ठीक है ना। सेंटेंस नंबर 2, पीपुल सेलिब्रेट ईद उल फित्र। ये ईद का पूरा नाम है ईद उल फित्र, जो जिसे हम मीठी ईद भी कहते हैं। मीठी ईद आफ्टर रमज़ान आती है, जिसमें कि हम पूरे महीने के रोज़े रखते हैं मुस्लिम लोग, और उसके बाद ईद सेलिब्रेट करते हैं। तो ईद उल फित्र इसका पूरा नाम है। पीपल सेलिब्रेट ईद उल फित्र विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड एंथुजियाज्म। हैप्पीनेस खुशियों के साथ, एंथुजियाज्म और ज़्यादा खुशियों के साथ, उल्लासपूर्वक, उत्साह के साथ मीन्स मनाते हैं। ठीक है। ईद कम्स आफ्टर रमज़ान। ईद आती है रमज़ान के बाद। द मंथ ऑफ फास्टिंग फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम इसमें 30 डेज़ के और 29 डेज़ के फास्ट रखते हैं। फास्ट को हम रोज़ा भी कहते हैं, जो कि मंथ ऑफ फास्टिंग कहलाता है रमज़ान। तो उसके बाद ईद आती है। फास्ट इज़ एक्चुअली नॉट टू ईट और ड्रिंक। फास्ट जो होता है, रोज़ा जो होता है, एक्चुअली क्या होता है, उसमें हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। अलोंग विद, उसके साथ साथ क्या नहीं कर सकते, बैड मैनर्स और हैबिट्स भी प्रोहिबिटेड हैं, ये भी हम नहीं कर सकते। मीन्स मुस्लिम लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ये मंथ गुजारना उनके लिए, और उनको उतनी ही खुशी भी होती है कि वो पूरे साल में ये बहुत नेक और अच्छा काम करते हैं। पूरे साल का अच्छाइयाँ इसमें कवर हो जाती हैं। ईद एक्साइट्स चिल्ड्रन। बच्चों को एक्साइट करती है ईद। क्यों करती है? मोर, बहुत ज़्यादा करती है। एज दे गेट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, ईद मनी एंड स्वीट्स। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें तो गिफ्ट भी मिलते हैं बहुत ज़्यादा, और ईद मनी जिसे हम कहते हैं ईदी, ईदी भी कहते हैं, और स्वीट्स। उन्हें बहुत, उस दिन खाने को कोई नहीं रोकता है, उन्हें जितना भी चाहे खा सकते हैं। पीपल मेक चैरिटी। चैरिटी ज़कात भी कहते हैं। ज़कात देते हैं, चैरिटी करते हैं। टू नीडी पीपल, ज़रूरतमंद लोगों को। टू मेक एवरीवन हैप्पी ऑन ईद, उनको भी खुश करने के लिए, कि ताकि वो भी अपनी ईद अच्छे से मना लें। इस तो गरीबों को ज़कात दी जाती है इसमें, ताकि वो भी अपनी ईद को सेलिब्रेट करें। ऑन ईद द स्पेशल डिश कॉल्ड वर्मी चिली इज़ प्रिपेयर्ड। वर्मी चिली क्या होता है? सिवैयाँ होती हैं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, काफ़ी लोग ज़रा थोड़ा मिस्टेक करते हैं उसमें। दिस इज़ नॉट वर्मी चिली, दिस इज़ वर्मी चिली। ये ची का साउंड देगा। ऑन ईद द स्पेशल डिश कॉल्ड, जो ईद पर स्पेशल डिश बनती है उसको कहते हैं वर्मी चिली, और हम इसको सिवैयाँ भी कहते हैं। मीन्स मीठी सिवैयाँ बनती हैं ईद पर, जो कि एक स्पेशल डिश है। नाउ वी विल गो थ्रू सम कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग्स। फर्स्ट इज, हैव यू डन ऑल द प्रिपरेशन ऑफ ईद। क्या तुमने ईद की सारी तैयारियां कर ली हैं? पूछते हैं ना एक दूसरे से, ईद से पहले पूछते हैं। चांद रात, जो ईद से पहले वाली ईव होती है, उसको पूछते हैं एक दूसरे से बात करते हुए कि क्या आपकी ईद की सारी तैयारियां हो चुकी हैं या आपने कर ली हैं? तो आंसर यस और नो जो भी हो सकता है, कुछ रह गया है, समथिंग इज रिमेनिंग और ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, इस तरह से बोल देते हैं। आई विल मीट ऑल माई फ्रेंड्स ऑन दिस ईद। ऑल माई फ्रेंड्स, मैं अपने सभी दोस्तों से मिलूंगा ऑन दिस ईद, इस ईद पर। डू यू नो जैनब विल गिव गिफ्ट्स टू हर पेरेंट्स ऑन दिस ईद। क्या तुम्हें पता है, बच्चे आपस में बातें करते हैं, क्या तुम्हें पता है जैनब अपने मम्मी पापा को गिफ्ट देगी इस ईद पर। ईद मून हैज़ बीन साइटेड। ईद का चांद दिखाई दे गया है। ईद मून हैज़ बीन साइटेड। साइटेड का मतलब दिखाई दे जाना। ईद का चांद दिखाई दे गया है। अंकल यू ऑलवेज गिव वेरी लिटिल ईद मनी। ईद मनी मीन्स ईदी, जो जब बच्चों को ईदी मिलती है ईद वाले दिन, जो बड़े लोग होते हैं, अंकल, चाचा, ताया वगैरह, बड़े पापा, वो बच्चों को ईदी देते हैं, छोटे बच्चों को।
तो अब वो अब अंकल से शिकायत कर रहा है कि अंकल यू ऑलवेज गिव वेरी लिटिल ईद मनी, तुम हमेशा बहुत कम ईद मनी देते हो, मुझे ईद ही देते हो। हाउ मच ईद मनी डिड यू कलेक्ट ऑन दिस ईद। अब वो अपने फ्रेंड्स में बातें करते हैं कि तुमने कितनी मनी कलेक्ट कर ली इस बार ईद की, कितनी ईदी हो गई तुम्हारी। वी शुड एम्ब्रेस आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली आफ्टर ईद प्रेयर। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले मिलना, जैसे हाथ मिलाने को कहते हैं शेक हैंड, वैसे ही गले मिलने को कहते हैं एम्ब्रेस। तो वी शुड, हमें गले मिलना चाहिए अपने फ्रेंड्स से एंड फैमिली मेम्बर से, जो भी हमारी फैमिली के मेम्बर्स हैं, आफ्टर ईद प्रेयर। ईद की नमाज को बोलते हैं ईद प्रेयर, एंड नमाज अदा करने को बोलते हैं ऑफर द नमाज। प्लीज़ डोंट गेट एंग्री ऑन द ओकेजन ऑफ ईद। कृपया प्लीज़ ईद के मौके पर तो नाराज़ मत हो, जैसे कोई गुस्सा कर जाता है, कभी कभी हो जाता है घर में कई बार, तो ऐसे उसको बोलते हैं कि कम से कम ईद के दिन तो नाराज़ मत हो। हाउ मेनी फास्ट्स डिड यू ऑब्जर्व दिस टाइम। तो ये भी पूछ लेते हैं, ईद के दिन भी पूछ लेते हैं एक दूसरे से, ईद के बाद भी पूछ लेते हैं। फास्ट रखने को कहते हैं, रोज़ा रखने को कहते हैं फास्ट। ऑब्जर्व द फास्ट, रोज़ा रखना, ऑब्जर्व द फास्ट। तो तुमने इस बार इस रमज़ान में और इस बार कितने रोज़े रखे हैं। राइस पुडिंग वॉज डिलीशियस। राइस पुडिंग जो अभी मैंने बताया था, वर्मी चिली, उस मीठी सिवैयाँ, उसको हम राइस पुडिंग भी कह सकते हैं। कई बार वो उसमें चावल वाली भी बनाई जाती है जिसे खीर कहते हैं। तो राइस पुडिंग वॉज डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब वेरी टेस्टी, बहुत अच्छी बनी है राइस पुडिंग। यू लुक ब्यूटीफुल, तुम सुंदर दिख रही हो। और जिसको जो वर्ड सूट करता है उसको वही बोल सकते हैं। यू लुक हैंडसम, हैंडसम। यू लुक प्रेटी, you look gorgeous in this dress because they wear new clothes on this occasion on Eid। तो जब हम नए कपड़े पहनते हैं तो फिर कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं, बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। हाउ इज़ योर ईद गोइंग, ईद कैसी चल रही है, पूछते हैं एक दूसरे से, ईद कैसी जा रही है आपकी। हाउ हैज़ बीन योर ईद, ईद कैसी है, कैसी चल रही है, इस तरह भी पूछ सकते हैं, इस तरह भी पूछ सकते हैं। तो जवाब में मिलेगा फैंटेस्टिक, ऑसम, अमेजिंग, और सो मेनी वर्ड्स आर देयर, एन्जॉइंग और वंडरफुल, वेरी गुड। और अगर जैसे कि आपको पता है कि सीज़न कोरोना का चल रहा है और लास्ट ईद पे तो बहुत ही चला था, तो लोगों ने अपनों को खोया, दुख में रहे, ईद भी सेलिब्रेट नहीं की। ईद क्या, मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स वर नॉट सेलिब्रेटेड, क्योंकि ना तो मार्केट जाने का ही मौका मिला कपड़े खरीदने का, और ना ही उनकी अर्निंग पर भी असर पड़ा। तो थोड़ा सा इस वजह से भी फेस्टिवल्स को अच्छे से नहीं सेलिब्रेट किया। और अभी भी ऐसा ही चल रहा है कुछ, जो कि स्प्रेड होता जा रहा है। तो एक जवाब ये भी हो सकता है जो कि कोरोना हैज़ रूइंड ईद सेलिब्रेशन, कोरोना ने ईद के सेलिब्रेशन को रूइन कर दिया है। रूइन का मतलब होता है ख़राब कर दिया है। मे द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह ऑलवेज नॉक एट योर डोर, अल्लाह की दुआएं, अल्लाह के आशीर्वाद, उनकी रहमतें तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती रहें। तो ये बड़ों की दुआएं हैं जो ईद पर वो अपने बच्चों को देते हैं। एंड एट लास्ट विश यू आर वेरी हैप्पी ईद। और अब हम देखेंगे 5 पिलर्स ऑफ मुस्लिम्स, जो कि उन पर वो बिलीव करते हैं। ठीक है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम और मुस्लिम शहादा, जिसमें क्या होता है, द बिलीव दैट गॉड इज़ वन, गॉड एक है, अल्लाह एक है, इस पर बिलीव करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, मीन्स हमारा जो यकीन, फेथ, विश्वास कि गॉड सिर्फ एक है। प्रेयर्स ऑफ 5 टाइम्स अ डे, 5 टाइम की नमाज और प्रेयर्स फेसिंग मक्का, मक्का की तरफ मुंह करके। नंबर 3 ज़कात, जो कि गरीबों को दी जाती है मोस्टली रमज़ान के मंथ में, ताकि वो भी अपनी ईद अच्छे से मना सके। हज, और ये इनकम के अकॉर्डिंग होती है। हज पिलग्रिमेज टू मक्का, मक्का में जाकर जो पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्राएं जो होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड हज, जो मुस्लिम में किया जाता है, पिलग्रिमेज टू मक्का। नेक्स्ट इज़ फास्टिंग ड्यूरिंग होली मंथ ऑफ रमज़ान, जो फास्ट रखे जाते हैं, दैट इज़
fasting. Now we will understand some words or their meanings related to Eid vocabulary. Some vocab related to Eid. Let's start. विजिल प्रेयर मीन्स तहज्जुद की नमाज, जो कि रात में, आधी रात में किसी टाइम भी पढ़ी जा सकती है, तहज्जुद की नमाज. सेक्लूजन एतकाफ़, मुस्लिम लोग एतकाफ़ में बैठते हैं जिसमें कि कई घंटे का या दिनों का एतकाफ़ ले सकते हैं. बिलीवर, जो ईमान पर बिलीव करते हैं, एक अल्लाह पर बिलीव करते हैं, दैट आर कॉल्ड मोमिन. जेन्यूफ्लेक्ट, जेन्यूफ्लेक्ट का मतलब होता है नमाज पढ़ते हुए रुकू में जाते हैं तो उस रुकू में जाने को कहते हैं जेन्यूफ्लेक्ट. ओब्लिगेटरी प्रेयर, ओब्लिगेटरी प्रेयर का मतलब होता है फ़र्ज नमाज. प्रेयर मैट, जिस मैट पर नमाज पढ़ी जाती है उसको कहते हैं प्रेयर मैट, जाए नमाज. मेक एब्ल्यूशन, नमाज पढ़ने से पहले वज़ू किया जाता है, उसको कहते हैं वज़ू करना, मेक एब्ल्यूशन. टू ऑफ़र प्रेयर मीन्स नमाज अदा करना. ऑब्ज़र्व फास्ट, रोज़ा रखना. रिसाइट द कुरान, मोस्टली रमज़ान के टाइम में कुरान बहुत ज़्यादा पढ़े जाते हैं, उसको कहते हैं रिसाइट द कुरान. वैसे भी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करना और कुरान को पढ़ना. नाउ इट इज़ द टाइम फॉर a proverb. So we will now see a proverb. The proverb of today is your visits are few and far between. ईद के मौके पर ईद की ही proverb ले लीजिए आप. तुम तो ईद का चांद हो गए हो, जैसे कोई बहुत दिनों से नहीं मिला, बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो कह देते हैं अरे यार तुम तो ईद का ही चांद हो गए हो. तो your visits are few and far between. That's all for today. I hope you understood today's lesson and you got the vocabulary related of Eid. Please subscribe to my channel if you have not subscribed it, and keep watching my videos and wish you a very happy Eid. We will be back soon with a new chapter. Till then, bye.